हिमाचल में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल के चंबा में आया भूकंप। सोलन के बद्दी में 4 युवकों की मौत। नेपाली मूल के व्यक्ति ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म। शिमला की जोनल हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय में फुटफॉल बढ़ने से व्यवस्था की पोल खुली। अमृत पॉल को लेकर हिमाचल में हाई अलर्ट। महबूब शेख बने नगर निगम के आर्किटेक्ट प्लानर। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार रात से बारिश हो रही है। इससे प्रदेशवासियों ने सूखे और गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं मार्च महीने में अब तक सामान्य से 73% कम बारिश हुई। इसका किसानों बागवानों की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। पानी के स्रोतों में जल स्तर में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद ड्राई स्पेल टूटा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो आगामी 26 मार्च तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। आज भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। कल व परसों कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। 23 मार्च को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है। बीते 2 दिन में खराब मौसम और बारिश के बाद कुछ शहरों के तापमान में 5 से 8 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में 5 दिन पहले अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री तक ज्यादा चल रहा था। आज यह सामान्य से भी नीचे गिर गया है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन स्टोन फ्रूट और सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बारिश ओलावृष्टि के बाद तापमान में कमी से विभिन्न फसलों की फ्लावरिंग पर संकट मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोमवार की सुबह भूकंप आया। झटके इतने जोरदार थे कि लोगों की नींद खुल गई। राहत की बात यह रही कि इस भूकंप के कारण जान माल का नुकसान होने का समाचार नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 के आसपास रही। इसका केंद्र पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर माना जा रहा है। सोमवार सुबह करीब 8 बजकर भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। झटके महज 2 सेकंड के लिए महसूस किए गए। इतना जरूर है कि इस भूकंप को सबसे अधिक उन लोगों ने महसूस किया जो घरों की दूसरी या तीसरी मंजिल पर रहती है। जिला चंबा भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है और इसे जोन 5 में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि चंबा में कभी भी कोई भी जोरदार भूकंप का झटका तबाही मचा सकता है। चंबा में हर वर्ष कई बार भूकंप महसूस किया जाता है। बीते माह की 20 तारीख को भी जिला चंबा में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 से 4 के बीच मापी गई थी और उस दिन भी सोमवार था। ठीक 1 माह बाद जिला चंबा में भूकंप आया था। 21 जनवरी और 30 दिसंबर को भी जिला चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 20 मार्च की सुबह आए इस भूकंप के झटके ने एक बार फिर से कुछ देर के लिए चंबा वासियों के दिलों में भय पैदा करने का काम किया। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक बाइक व बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बबलू, अनुज, चंद्रसेन, जीतू के तौर पर हुई है। पुलिस ने चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रही बस को बाइक चालक ने गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा चारों घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 युवकों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। कुछ समय बाद चारों युवकों को दोनों अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने की है। उन्होंने बताया कि चारों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और चालक समेत किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। उन्होंने बताया कि बाइक सवार युवकों की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया है। राजधानी शिमला के कोटखाई गांव में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान नर बहादुर नेपाली मूल के रूप में हुई है। पीड़िता लड़की की मां ने इस बात की सूचना पुलिस थाना में बताई। वहीं शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में उसकी मां ने बताया कि वह नेपाली मूल की है और अपने पति व 2 बेटियों के साथ पिछले 4 महीने से कोटखाई के एक गांव में किराए के मकान में रहती है। उसने बताया कि उसकी 11 साल की बेटी 17 मार्च को अचानक लापता हो गई थी। देर रात तक भी
जब उसकी बेटी वापस नहीं लौटी तो वह परेशान हो गई, जिसके बाद उसने अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी और अगले दिन वह कोटखाई में रहने वाले नेपाली मूल के नर बहादुर नामक व्यक्ति के निवास स्थान पर मिली। मामले की पुष्टि डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिमला के जोनल हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय में फुटफॉल बढ़ने से व्यवस्था की पोल खुल गई है। हॉस्पिटल में 4 जिलों के पेशेंट इलाज कराने आते हैं। रोड के साथ बना यह हॉस्पिटल सुविधा के नाम पर पेशेंट को निराश कर रहा है। कैंपस में अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीज जमीन पर बैठते हैं। हॉस्पिटल के बाहर 5 के करीब बेंच लगाए गए हैं, जिस पर 10 से 15 लोग बैठ पाते हैं। जोनल हॉस्पिटल में साल में 2.25 लाख के करीब ओपीडी रहती है। यहाँ शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर के लोग इलाज कराने आते हैं। शहर के बीचों बीच बने इस हॉस्पिटल में लोगों को आने जाने में सहूलियत तो मिलती है, लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। हॉस्पिटल के कमरे भी छोटे होने की वजह से रूम में कम पेशेंट ही एडमिट होते हैं। इलाज सही से मिलने के बाद भी मरीजों को आईजीएमसी शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल के पास जगह की कमी है। आपके ध्यान में मैं और सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जब ये अस्पताल बना था 1855 का बना, 1885 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उस समय शायद ही किसी के पास गाड़ियाँ थी। तो ये चीज़ों को समय पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके लिए पर्याप्त स्थान है, लेकिन ये सारी जगह जो पुरानी हेरिटेज कई बिल्डिंगें बनी हैं, तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी ब्रिज के साथ 15-20 गाड़ियों की पार्किंग का स्पेस निकल रहा है, तो उसमें हम प्रयासरत हैं और जब फेज 2 शुरू होगा तो उसमें ये प्रोविज़न शुरू से ही रखा जाएगा कि 150-200 गाड़ियों की अगर यहाँ पे पार्किंग होती है तो निश्चित रूप से आज सभी के पास गाड़ियाँ हैं और लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उनको जगह मिलेगी। तब तक के लिए अब बहुत जल्दी क्या कहते हैं, हमारे अस्पताल के साथ ही एक टैक्सी पार्किंग भी बनने जा रही है और एक यहाँ पे लिफ्ट के साथ बहुत बड़ी पार्किंग है, तो पार्किंग की एज सच इतनी समस्या नहीं है। क्या कोई ऑफिस को भी शिफ्ट करने का कोई प्रपोजल भेजा है या भेजा जाएगा? जिस तरह से फुटफॉल बढ़ रहा है अस्पताल के भीतर, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, ये जो अस्पताल है पूरी तरह से मरीजों के लिए डेडिकेट करने की कोशिश रहेगी। तो इस संदर्भ में भी क्या कहते हैं बताने की जरूरत है, तो बताएंगे। आज की डेट में ये लग रहा है कि फुटफॉल पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया हो। को निर्देश दिया है कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या और है उनको भी तंग ना किया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति भी अनवांटेड ना आए हिमाचल की बाउंड्री में, तो सब प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वारदात है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और हमने हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट भी कर रखा है। सर, एचआरटीसी की हमारी बस पंजाब और हिमाचल के जो लोग हैं भाई भाई है, बसें चलाना, उनकी बसें चलाना और उन पर किसी प्रकार का उपद्रव करना ये कोई सही बात नहीं होती है, लेकिन लगता नहीं मुझे कि ऐसी बात होगी। ये हर जगह कुछ ना कुछ, कई बार कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। हम सब इस देश के नागरिक हैं और पंजाब और हिमाचल तो भाई भाई ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इस संदर्भ में अगर कोई बात होगी तो मैं आने वाले समय में फिर पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। प्राथमिकता हमारी ये रहेंगी कि जो पेंडेंसी है अगर कोई है तो एक तो वो डिस्पोजल करनी पड़ेगी और सेकेंडली कि जो भी हमारे पास आएगा उसको पूरी हेल्प मिलेगी और पूरी कॉपरेशन मिलेगी। और थर्डली जो कानून को ओबे नहीं करते हैं उनको भी कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉ अबाइडिंग तो होना पड़ेगा हर सिटीजन को। उसके बारे में अपने सीनियर्स से भी मीटिंग करूंगा और अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ से भी मीटिंग करके उसके लिए कोई ना कोई हम वे आउट जल्दी निकाल लेंगे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हम नहीं होने देंगे, हम एज अटमोस्ट एफर्ट के साथ जल्दी से जल्दी नक्शे पास करके देंगे।
तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन हैं, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में वो तो हम कानून का प्रॉपर एड्रेस बताएंगे।